प्रेडिक्शन करनी है ना हमें। तो शनि क्या है? हमारा कर्म। whatever we do from our first breath to last breath, everything is karma। ठीक है, कर्म का मतलब ये नहीं कि ऑफिस जाना कर्म ना, एवरीथिंग इज कर्मा, whatever we do। ब्रीथ के साथ शुरू होती है कर्म और आखिरी ब्रीथ के साथ कर्म हमारा खत्म होता है। तो शनि कर्म। शनि को सामने क्या दिख रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? वाटर। चंद्रमा परिवर्तन है, चेंजेस है, फ्रीक्वेंट चेंजेस है। तो कर्म में लगातार परिवर्तन। सैटर्न इज वॉचिंग मून। तो इनकी लाइफ में प्रोफेशन अक्सर बदलते रहेंगे। ठीक है, बदलने का रूप क्या क्या हो सकता है? या तो ये ऐसे प्रोफेशन में जाएं जहां पे बदलना ही वहां का प्रोफेशन हो, जैसे ट्रेवल एजेंसी। ट्रेवल एजेंसी में क्या होता है? गाड़ी यहाँ जा रही है, वहां जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ट्रेवल एजेंसी है ना। तो उसका काम ही चंद्रमा का है। ठीक है, तो सैटर्न इज वॉचिंग मून। तो प्रोफेशन इनका ऐसा होना चाहिए जिसमें ट्रेवल इंडस्ट्री आती है। चंद्रमा है पानी। ठीक है, पानी देख कौन रहा है? शनि। शनि खुद कैसा है? काला। चंद्रमा कैसा है? गोरा। तो पानी काला मतलब कंटामिनेटेड वाटर, पानी में मिलावट होगी ना। तो इनको कैसी इंडस्ट्री में जाना चाहिए? जहां पे अल्कोहल, एरेटेड ड्रिंक्स, पेट्रोल, ये सब मिलावट है ना। लिक्विड है लेकिन पीने लायक नहीं है। लिक्विड बट नॉट ड्रिंकेबल। वाटर है लेकिन ड्रिंकेबल नहीं है। तो प्रोफेशन क्या होगा? इस तरीके का होगा। तीसरी चीज, सैटर्न इज वॉचिंग मून। मून मीन्स कंटिन्यूअस चेंज। तो प्रोफेशन बहुत सारे बदलेंगे। कैसे? एक सब्जेक्ट पे, एक मान लीजिए इंडस्ट्री में या एक प्रोफेशन में ज्यादा दिन तक नहीं जम पाएंगे क्योंकि चंद्रमा बदलने की प्रवृत्ति है। तो जब भी कोई काम करेंगे थोड़े दिन बाद मन पलट जाएगा, नहीं यार छोड़ देते हैं। पानी सड़ गया, खड़ा हो गया ना यहाँ पे 2 साल, अब पानी सड़ गया, घुटन होने लगी, अब कोई और नया काम करे। तो बार बार प्रोफेशन चेंज हो। चंद्रमा 16 कलाएं हैं। All the 16 forms of art belongs to moon, क्योंकि वो मून थोड़ा थोड़ा रोज छोटा 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 बड़ा 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 होता है ना। वो उसी को बोलते हैं 16 कलाएं। 16 दिन में वो छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड 16 कलाएं। तो 16 कलाएं चंद्रमा की। तो ऐसा आदमी मल्टी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने वाला या मल्टी टैलेंटेड होता है। मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। उसका इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में होता है। और जो आप ये कर रहे हो अकल्ट, ये भी वही है। मेरी पत्री में भी सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है। सैटर्न के आगे मून बैठा है। तो आई स्टार्टेड माय प्रोफेशन इन अ कोल्ड ड्रिंक कंपनी एज अ सेल्स सुपरवाइजर। ये जो थम्स अप, लिप्का, माजा जो आती है ना, दिस वाज माय स्टार्टिंग। 1 साल मैंने जिंदगी में अपनी सिर्फ नौकरी करी है, वो उसी कंपनी में था। तो एरिएटेड वाटर है ना, प्योर पानी नहीं है, मिलावटी पानी है। शराब का काम मिलावटी पानी है, सब उसी में आता है। तो मैंने वहां से शुरुआत करी। मेरी एक बहुत अच्छी है हमारे, अब तो हम लोग फैमिली मेंबर जैसे हो गए, स्टूडेंट ही थी जब आई थी। मेरे से कहती है, राजीव जी आपकी ना, वो जो अभी हम लोग जो एस्ट्रो वास्तु में हेड थ्योरी पढ़ रहे हैं, उन्होंने मेरे को बोला राजीव जी आपकी ना हेड थ्योरी में पकड़ बहुत अच्छी है, आप ना इसी को जमाओ, एक ही सब्जेक्ट में अपना पूरा ध्यान दो। मैं बोला दी, चंद्रमा बैठा आगे, मैं ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे मल्टीपल सब्जेक्ट सीखने अच्छे लगते हैं क्योंकि चेंजेस है ना। तो आपको बार बार वो चेंज लाइफ में चाहिए। कहाँ चाहिए लाइफ में? सैटर्न में। सैटर्न क्या है? कर्मस। तो आपको कर्म में लगातार परिवर्तन चाहिए। आप एक ही काम करके थोड़े दिनों में बोर हो जाए, खड़ा पानी सड़ जाएगा, बदबू आने लग जाती है, हमारा फील अंदर से ऐसा आता है। तो क्या करना है आपने? अपने काम में डेली कुछ ना कुछ नया ऐड करना।
मैं हर 2 साल में एक सब्जेक्ट पे रिसर्च करके डेवलप करके अपने तरीके से उसको लेके आता हूँ, एवरी 2 years। नतीजा ये हुआ कि आज ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ाता था, लेकिन मैंने समय की कमी होने की वजह से उनको पढ़ाना छोड़ दिया। बीच बीच में याद आ जाता है कभी, अरे हाँ यार ये भी तो मैं पढ़ाता हूँ, ये भी तो पढ़ा, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, 12-13 सब्जेक्ट्स है। ये क्या है? ये मून है, कलाएं दे रहे हो, पत्री भी पढ़ लो, ड्राइंग भी सीख लो, गाना भी गा लो, पोएट्री भी लिख लो, और एक ही लाइफ में ऑकल्ट में इतनी सारी जो फील्ड्स हैं, इनमें भी कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अपनी मास्टरी कर लो। ये क्या है? फ्रीक्वेंट चेंजेस। और मुझे कोई एडवाइस करे कि एक ही सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बना के रख, मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मेरे एक दोस्त है, बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट है, वो मेरे को कई बार कह चुके हैं, मैं उनको कई बार कह चुका हूँ। मैं कहता हूँ आप कोई और नया सब्जेक्ट क्यों नहीं डेवलप करते? कहते यार मेरे को और कुछ आता नहीं, उनका एक ही है, मेरे को तो न्यूरोलॉजी है, उनका मून जुड़ा ही नहीं हुआ, मेरा जुड़ा हुआ है। मैं चेंज करता रहूंगा, वो वही नहीं करेंगे। तो हम सब अपनी पत्री से बंधे। अब इसमें से क्या चीज है प्रिया जी, आप जो बता सकते हो मुझे कि क्या आपके आपके साथ इसमें से क्या क्या कैसे कैसे हुआ है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवल इंडस्ट्री में ही हूँ, जो आपने बोला, अभी बात बट ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत सारे रोल्स चेंज किए हर 3rd ईयर पे। हो गई होगा, उसके मून है ना। अलावा उसके अलावा जैसे आपने बोला, कब टीचिंग लाइन भी करी, और इसमें ऑकल्ट में वेरियस सब्जेक्ट्स करे। तो स्टार्टिंग न्यूमरोलॉजी से करी, बट वही है कि एक सब्जेक्ट पे नहीं टिक सकती, वो नहीं मन ठीक है। छूट जाता है, तो और आगे चल रहा है। तो मैंने जितनी बातें बताई उसमें से कितने परसेंट ठीक है? 100% ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं मुझे लगा, एक्सेप्ट मैंने ऑब्वियसली कोई को कंटामिनेटेड वाटर टाइप, मिक्स्ड वाटर टाइप में कोई ज्वाइन नहीं किया। अरे वो सैटर्न मून कॉम्बो है ना, तो ट्रैवल इंडस्ट्री में आपने बात तो हाँ, लिखी है ना। अच्छा चलो एक और बात बता देता हूँ, आपके पे रेटेड ड्रिंक में या हार्ड ड्रिंक में नहीं है, मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ, यू कैन नॉट हैव प्लेन वाटर। हाँ, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। हाँ, आपको पानी में कुछ ना कुछ मिलाना है, एक नींबू निचोड़ दो, थोड़ी सी चीनी डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, एक रूह अफ़ज़ाई ले आओ, उसकी 2 बूंदे डाल दो, कुछ तो चाहिए, प्लेन वाटर पी नहीं सकते। तो आपने वहां नौकरी नहीं करी तो कंजम्पशन में ले लिया, आ गया ना। बिल्कुल। तो वो आप उससे बच नहीं सकते। इफ योर प्लैनेट इज लाइक दिस, यू हैव टू बी लाइक दिस, सिंपल है। और हमने इतनी प्रेडिक्शन करी, अभी आप लोगों की तीसरी क्लास है शायद, तीसरी या चौथी, और आप उसमें प्रेडिक्शन सीख रहे हो, प्रोफेशन कैसे निकालते हैं वो सीख रहे हो। आपको मैंने प्रोफेशन देखने का इतना सिंपल सा तरीका बताया, समझ आया? मैच किया, कौन सी इक्वेशन लगाई, समझ आई? बता दोगे ना किसी को? इतना तो बेसिक समझ लोगे ना, इतना ही आसान है। इसीलिए कहता हूँ मैथ्स मत पढ़ना, मेरे से पढ़ना। मैं बुद्धि को सुला देता हूँ, मस्ती मस्ती में करा देता हूँ। तो एक ठीक है क्वेश्चन है, बड़ा फुलिश था, बट आई जस्ट वांट टू बी श्योर। ना पूछो। जब आप रेट्रो बोलते हो, एनीथिंग बिलो 15 डिग्रीज इज रेट्रो? ना रेट्रो इज रेट्रो, वेदर इट इज 8 डिग्री 1 डिग्री और 29 डिग्री, उससे कोई मतलब नहीं। रेट्रो तो इज रेट्रो। वो चार्ट में हम लोग कैसे पता चलता है, हमारे लिखा इट इज होता है? मेंशन, इट इज मेंशन क्लियरली। वो ये वाला जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं इसमें पिंक कलर से लिखा है। ठीक है सर, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर में लिखा होता है, किसी में आर लिख के उसके ऊपर सर्कल मार देते हैं। हर ऐप में आपको वहां पे रेट्रो लिखा दिखा मिलेगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन का तरीका हर ऐप का अपना अपना, आर लिखा मिलेगा। ठीक है। ठीक है? रेट्रो की अपनी कहानी है, पूरी एक जर्नी है वो, कभी वो बताऊंगा किसी क्लास में। आज वो टॉपिक नहीं है हमारा, लेकिन किसी में वो भी बताऊंगा। ठीक है जी, चलो आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही रखते हैं। आज संदीप लेट आएगा, नींद खुली सर देर से। मुझे टाइम का डिफरेंस सर 8:30 इंडिया बस टाइम मैच आपका नहीं किया, कोई बात। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नया नया अपनी अपनी पत्रियों में कॉम्बिनेशंस को पढ़ना, ठीक है, समझना, अपनी पत्री कम से कम घोट लेना याद कर लेना।
कल को जब हम पत्री में डिस्कस करेंगे तो एटलीस्ट आपको अपनी पत्री में देखना ना पड़े, आपको मेमोराइज होगा, ठीक है। और योगी जी वो जो डेटा है ना उसको डिलीट जी मारो सर। भाई, ये तो बहुत दिक्कत होने वाली है। सर कर रहा हूँ, अभी तो बहुत पजल हो चुका हूँ अंदर, बदल बट दो। मैं ट्राई करूंगा, बिल्कुल निकालने की कर रहा हूँ कोशिश, जो पढ़ के इसीलिए मैं आए शांत हो, बैठा रहता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया है, लेकिन डिलीट मारो उसको जो पढ़ के आए हो। कंफ्यूजन लेके आए हो वहां से कंफ्यूज यहाँ मत होना, सर यहाँ आपने पे फर्स्ट बिल्कुल क्वेश्चन क्लैरिटी मिलेगी, है तो है, नहीं है तो नहीं है। वहां सर जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोगों से पूछा कि कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई डाउट हो तो बताओ, तो मेरे मन में यही था कि सारे डाउट ही लेकर आया हूँ, मैं पूछूं क्या आपसे, आप समझो, मैं इसलिए शांत रहा। समझ रहे हैं आप? नहीं नहीं, आपके लेकिन सारे थोड़ा, डाउट क्लियर होते जाएंगे, डोंट वरी। जी सर ट्राई कर रहा हूँ सारे बिल्कुल। डाउट अपने आप क्लियर होते जाएंगे, वो तो क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही होंगे। अभी तो जब जी मैं सर, जी पूछता हूँ ना कि क्वेश्चंस पूछो, तो इसका मतलब है मैंने अब तक जितना पढ़ाया उसमें से जो है वो पूछो, जी। ठीक है ना। इसको सीधा सा मतलब इतना ही होता है, जो मैंने पढ़ाया अब तक इस बैच में उसमें से जो आपको पूछो, ताकि डाउट यहाँ इस क्लास से आगे डाउट नहीं आना चाहिए। 20 क्लास हो गई, बाद में पता लगा सर अभी हमें तो ये तो पता ही नहीं, ऐसा नहीं करना, वो मैं करता नहीं, है ना। जी ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। सैटरडे संडे मेरा भी सुबह से लगा रहता है सारा दिन का। मैंने सोचा नहीं था इवनिंग क्लास शुरू करूंगा ये वाली, बट हो गई, संदीप के चक्कर में हुई नहीं। थैंक यू सर। कनाडा वाले का ध्यान रखना पड़ता है। चलो ठीक है, थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम सर।